बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अतः कौन चत्वारिंशो अध्याय सगर की दोनों पत्नियों के वंश विस्तार वर्णन पूर्वक वैवस्वत वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन। शौनक बोले, हे सूत जी, सगर के 60,000 महाबली पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार अपना पराक्रम प्रदर्शित किया, वह सब कहिए। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, सगर की 2 स्त्रियां थी, उन्होंने तपस्या के द्वारा अपने पाप को दग्ध कर दिया। तब मुनिश्रेष्ठ और ने प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया। उनमें से एक ने तो महाबलशाली 60,000 पुत्रों का वर मांगा और दूसरी वरशालिनी ने स्वेच्छा से वंश वृद्धि करने वाले एक ही पुत्र को मांगा। पहले ने घर आने पर यथा समय बहुत से शूरवीर पुत्रों के वर के कारण पुत्र रूप बीजों से पूर्ण तुम्बी को उत्पन्न किया। उसमें अलग अलग सभी बालक बीज रूप में वर्तमान थे। सगर को प्रसन्न करने वाले ये बालक पृथक पृथक घृत कुंभों में रखे गए और भाइयों ने यथा कर्म इनका पालन पोषण किया। आगे चलकर महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुए उन महात्मा पुत्रों के अतिरिक्त दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ एक पंचजन नामक पुत्र बाद में राजा हुआ। उसके बाद पंचजन के पराक्रमी पुत्र अंशुमान हुए, उनके पुत्र दिलीप हुए, जिनके पुत्र भगीरथ हुए। जिन सामर्थ्यवान ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को लाकर पृथ्वी पर उतारा तथा उन्हें समुद्र में मिलाया और इन्हें अपनी पुत्री बनाया। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत से कहे गए हैं। उनके पुत्र नाभाग हुए जो परम धार्मिक थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश और उनके पुत्र सिद्धूदीप हुए। सिद्धूदीप के पुत्र वीरवान अयुताजित हुए। अयुताजित के पुत्र महायशवी राजा ऋतपर्ण हुए जो दिव्य अक्ष धूत कीड़ा के मर्मज्ञ थे एवं नल के परम सुहृद थे। ऋतपर्ण के पुत्र महातेजस्वी अनुपर्ण हुए और उनके पुत्र कलमास्वाद हुए, जिनका दूसरा नाम मित्रसह भी था। कलमास्वाद के सर्वकर्मा नामक पुत्र हुए और सर्वकर्मा के अनरण्य नामक पुत्र हुए। अनरण्य के पुत्र विद्वान राजा मुंड हुए, उनके पुत्र निषद रथ और खंडवांग हुए। ये अनघ जिन खंडवांग ने स्वर्ग से इस लोक में आकर मुहूर्त मात्र का जीवन प्राप्त कर अपनी बुद्धि एवं सत्य से तीनों लोकों का संग्रह किया। उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए और उनके पुत्र रघु हुए। उनके पुत्र अज हुए और उनसे दशरथ उत्पन्न हुए। दशरथ से रामचंद्र उत्पन्न हुए जो धर्मात्मा तथा महायशवी थे, जो विष्णु के अंश तथा महाशैव थे और उन्होंने रावण का वध किया था। उनका चरित्र पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णित है तथा रामायण में तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। रामचंद्र के कुश नामक पुत्र हुए जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। कुश से अतिथि उत्पन्न हुए। उन अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद के पुत्र नल, नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरीक और उनके पुत्र क्षेम धन्वा कहे गए हैं। क्षेम धन्वा के पुत्र महाप्रतापी देवानीक थे और देवानीक के पुत्र राजा अहिनव थे। अहिनव के पुत्र पराक्रमी सहस्वान हुए तथा उनके पुत्र वीरसेन हुए। ये वीरसेन निषद राज नल के पिता वीरसेन से भिन्न इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके पुत्र पारयात्र थे, जिनके बल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बल के पुत्र का नाम स्थल था। सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न तथा अति पराक्रमी यक्ष स्थल के पुत्र थे। यक्ष के पुत्र का नाम अगुण था, जिनके पुत्र विधृत हुए। उनके पुत्र योगाचार्य हिरण्यनाभ हुए। वे महर्षि जैमिन के शिष्य तथा अध्यात्म विद्या के विशिष्ट वेत्ता थे। इन्हीं नृपश्रेष्ठ हिरण्यनाभ से कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने हृदय ग्रंथ का भेदन करने वाला अध्यात्म योग प्राप्त किया था। हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्म थे और उनके पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव के पुत्र अग्निवर्ण थे, जिनके पुत्र
का नाम शीघ्र था। शीघ्र के पुत्र सिद्ध योगी मरु हुए, जो कलाप ग्रामवासी मुनियों के साथ इस समय भी विद्यमान है। वे राजर्षि मरु कलयुग के अंत में नष्ट हुए, सूर्यवंश का पुनः प्रवर्तन करेंगे। उनके पुत्र पृथश्रुत हुए तथा पृथश्रुत के पुत्र सन हुए, उनके अमरसन हुए और अमरसन के पुत्र मरुत्वान हुए। उनके विश्वसांग तथा विश्वसांग के प्रसन्न चित्त हुए। प्रसन्न चित्त से तक्षक का जन्म हुआ, जिनके पुत्र बृहद बल थे। ये इक्ष्वाकु वंश में अभी तक हुए राजागण यहाँ बताए गए हैं। आगे होने वाले धर्मविद राजाओं तथा उनके वंशधरों के विषय में श्रवण कीजिए। बृहद बल का पुत्र बृहद्रण होगा तथा उसका पुत्र उरुक्रिय होगा। उरुक्रिय से वृद्ध और उससे प्रत्यव्योमा होगा। प्रत्यव्योमा से भानु तथा उससे सेनापति दिवाक होगा। दिवाक का पुत्र महावीर सहदेव तथा उसका पुत्र बृहदस्व होगा। बृहदस्व से भानुमान नामक बलवान पुत्र होगा। भानुमान का पुत्र भावी होगा और उसका पुत्र पराक्रमशाली प्रतिकास्तु होगा। प्रतिकास्तु से नपश्रेष्ठ सुप्रतीक होगा। उससे मरुदेव तथा मरुदेव से सुनक्षत्र का जन्म होगा। हे ब्राह्मणों, उसका पुत्र पुष्कर होगा, जिससे अंतरिक्ष का जन्म होगा। उससे सुतपा नामक वीर पुत्र होगा, जिसका पुत्र मित्रचित होगा। मित्रचित से बृहद्वाज तथा उससे बहिका का जन्म होगा। बहिष्य से कृतंजय और उससे रणंजय होगा। उसका पुत्र संजय तथा संजय से साकी का जन्म होगा। साक का पुत्र सुदोर्ध तथा उससे लांगड़ का जन्म होगा। उससे प्रसन्नचित से शूद्रक, उससे रुणक से सुरथ तथा सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। धर्म में निरत पवित्र आचरण वाले तथा आश्चर्यजनक पराक्रम से संपन्न इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का यह वंश महाराज सुमित्र तक ही रहेगा। कलयुग में राजा सुमित्र के साथ ही यह शोभन राजवंश समाप्त हो जाएगा और पुनः ब्रह्म सतयुग में बढ़ेगा। इस प्रकार मैंने वैवस्व वंश में हुए विपुल दक्षिणा देने वाले इक्ष्वाकु वंशीय मुख्य राजाओं का वर्णन कर दिया। प्रजाओं को पुष्टि प्रदान करने वाले भगवान आदित्य के पुत्र वैवस्व श्राद्ध देव की यह सृष्टि परम पुण्य प्रदान करने वाली है। भगवान आदित्य की इस सृष्टि को पढ़ने तथा सुनने वाला मानव संतान परंपरा से युक्त होता है और इस लोक में परम सुख भोग कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आटो। शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आटो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं